बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 और आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज, आई मीन इलेक्ट्रॉन। तो आइए इस टॉपिक को स्टडी। स्टूडेंट, कैथोड रेज आई मीन इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो जे थॉमसन ने डिटरमिन की थी। तो in 1897 J.J. Thomson performed an experiment and he determined by J.J. Thomson E over M. E stand for charge and M stand for mass. I mean charge to mass ratio of electron, charge to mass ratio of cathode rays. तो हम ये चार्ज टू मास रेशियो ये स्टडी करना चाहते हैं। 89 से मालूम किया था। आइए हम उस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में ये अपरेटस यूज हुआ था। इस अपरेटस के दो हिस्से हैं। पहले ये लेफ्ट साइड पे हिस्सा, ये जो हिस्सा है इधर हम कैथोड रेज प्रोड्यूस करते हैं। फिर कैथोड रेज पे हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को स्टडी करना है। ये हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। जब कैथोड रेज फ्लोरेसेंट स्क्रीन से स्ट्राइक करती हैं, फ्लैश प्रोड्यूस होता है। तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन हमें बताएगी कि फ्लैश किस पॉइंट पर प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस हिस्से में हम कैथोड रेज प्रोड्यूस करवाते हैं। कैथोड रेज की प्रोडक्शन या आप डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट उसकी तरह प्रोड्यूस कर ले। उसमें हम क्या करते हैं, हम ना डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, हमने कैथोड लिया, एनोड लिया, इसके अंदर हमने गैस ली, लो प्रेशर पर, वेरी लो प्रेशर पर हाई वोल्टेज अप्लाई की तो कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई। दूसरा आप ये भी तरीका कर सकते हैं, आप एक फिलामेंटेड कैथोड ले लें, उसको हीट करें। जब उसको हीट करेंगे तो हॉट फिलामेंटेड कैथोड से इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे और उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड रेज कहते हैं। आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से कैथोड रेज प्रोड्यूस करवा लें। कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई, एनोड के अंदर हमने एक होल रखा है। कैथोड रेज उन होल से पास करके आगे ट्रेवल करती है। अब पहला काम आपने ये करना है, आपने कैथोड रेज के रास्ते में कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं करनी। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द कैथोड रेज स्ट्राइक द फ्लोरेसेंट स्क्रीन एट पॉइंट P1। जब आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, कैथोड रेज आई मीन इलेक्ट्रॉन वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर पॉइंट P1 पर स्ट्राइक करेंगे। अब अगला काम स्टूडेंट, अब आप ना कैथोड रेज के रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उन पोल्स के दरमियान जो स्पेस है हम उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज H इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है ना, द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज। यानी कैथोड रेज अगर स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जब आप कैथोड रेज उसको मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाएंगे, दे बेंड डाउनवर्ड एंड स्ट्राइक द फ्लोरेसेंट स्क्रीन एट पॉइंट P3। इसका मतलब हुआ जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसको डाउनवर्डली डिफ्लेक्ट कर देगी और कैथोड रेज विल स्ट्राइक एट द फ्लोरेसेंट स्क्रीन एट पॉइंट P3। तीसरा काम क्या करेंगे, अब आप मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दें। अब आप कैथोड रेज के रास्ते में दो प्लेट्स, एल्यूमिनियम प्लेट्स, उनको रख दें। इन दोनों प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट करें। जो अपर प्लेट है इट इज कनेक्टेड टू एनोड और नीचे वाली जो इट इज कनेक्टेड टू कैथोड। इट मींस ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। दोनों प्लेट्स के दरमियान जो स्पेस होगी उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं।
स्टूडेंट अब आप कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाएं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाएंगे, ये दोबारा बेंड कर गई और नाउ द कैथोड रेज विल स्ट्राइक एट पॉइंट P2 ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। पॉजिटिव प्लेट ऊपर है, कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड की हैं और ये हम पहले पढ़ के आए हैं। इट शोज दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड कैथोड रेज आर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड किए और ये स्ट्राइक किए एट पॉइंट P2। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे? अब आपने स्टूडेंट कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से साइमल्टेनियसली पास करवाना एक ही वक्त में। जब हम कैथोड रेज को साइमल्टेनियसली अप्लाइड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाते हैं, ना ये P3 की तरफ बेंड कर रही हैं, ना P2 की तरफ जा रही हैं, बल्कि ये स्ट्रेट P1 पे स्ट्राइक कर रही है। जे थॉमसन ने दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ को एडजस्ट किया और दोबारा इसको P1 पे स्ट्राइक करवाया और यूं दोनों फील्ड की, दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर करके उसने E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन क्या थी, इसको भी आइए जरा देखते हैं। स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट में जो मेन पॉइंट्स हैं, पहले तो आप कहेंगे कि कैथोड रेज इनको प्रोड्यूस हमने करवाया। कैथोड रेज, जिन्हें मैं बार बार कह रहा हूं कि कैथोड रेज आर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको इसकी प्रोडक्शन के दो तरीके बताए। फिर हमने विदाउट अप्लाइंग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इनको पास थ्रो करवाया और ये फ्लोरेसेंट, यानी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, तो आपने कैथोड रेज इनकी मूवमेंट को चेक करना है। फिर आपने क्या करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को H से रिप्रेजेंट करता हूं। तो जब आपने ऑब्जर्व करना है कि मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाएंगे तो कैथोड रेज किस तरह अफेक्ट होती है, फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करके इलेक्ट्रिक फील्ड और आपने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इसको नोट कर देना है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए, नोट कर दें। और फिर आखिर में आपने साइमल्टेनियस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एट ए टाइम एक ही वक्त में अप्लाई करें और फिर दोबारा P1 पे देखना है कि अगेन जो कैथोड रेज ने स्ट्रेट लाइन में मूव करके P1 पे स्ट्राइक करती है। दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ को एडजस्ट करना है और इसकी वैल्यू जो है उसको नोट कर लें। कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। कैलकुलेशन में वेरी सिंपल कैलकुलेशन, अगर आप मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाई होती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसको देखेंगे तो मेरे पास आएगा HeV। H is magnetic field strength, E is charge on electron and V is the velocity of electron. That is equal to mv square over r। अब इसमें दोनों साइड पे हम V को कैंसिल करते हैं, यानी एक इधर से, तो ये आपके पास HE that is equal to mv over r। हम क्या जानना चाहते हैं, हम E/m जानना चाहते हैं, चार्ज टू मास रेशियो जानना चाहते हैं। तो अगर आप E/m यानी E इधर m को नीचे लाएंगे तो ये H इधर नीचे, तो V/HR। अब इसमें ये जो V है दैट इज इक्वल टू E/H, यानी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज V, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट आएगा E/m
that is equal to that is equal to E over H square R। ये E over M हम जानना चाहते हैं, और E over M तभी आप मालूम कर सकते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक कर्व बनाकर सेमी सर्कुलर पाथ बनाकर नीचे फॉल करते हैं, तो वह आपने उसका रेडियस मालूम करना, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे ना तो आपके पास E over M जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 1.7588, ये माइनस में लगा देता हूं, क्रॉस 10⁻11 कूलम पर केजी, ये आपके पास है। अब ये मेरे पास रिजल्ट है, कंक्लूजन है, यानी कैथोड रेज आई मीन इलेक्ट्रॉन की जो E over M वैल्यू है, चार्ज टू मास रेशियो है, वो इतनी आई, यानी चार्ज टू mass ratio of electron is 1.7588 cross 10⁻11 कूलम पर केजी। अच्छा, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसके मीनिंग जरा देखें। ये जो मैंने वैल्यू लिखी, इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन हो उन पे चार्ज इतना होता है। इसका मतलब है द चार्ज ऑन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.7588 क्रॉस 10⁻11 कूलम, इतना चार्ज होता है। ये जो मैंने लिखा है ये एक MCQ है, इंफॉर्मेटिव MCQ है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। या आपसे इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो पूछी जाती है, या आपसे 1 kg, और ये भी आपसे कहा जाता है कि अगर 1 kg इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो बताएं 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये था स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डिटरमिन किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।